90% जो आप आज पढ़ते हो वो अगले 24 घंटे में गायब हो जाएगा अगर आपने ये 3 बेसिक स्टेप्स फॉलो नहीं किए। स्टेप 1, फिनिश करने के लिए मत पढ़ो, समझने के लिए पढ़ो। बचपन से हमें सिखाया गया था फास्ट पढ़ना, एक चैप्टर, बुक या सिलेबस खत्म करो। किसी ने आपको सच्चाई नहीं बताई। आपका ब्रेन स्पीड को याद नहीं रखता, वो मीनिंग को याद रखता है। तो अगले बार जब आप पढ़ो, जल्दी मत करो। हर पैराग्राफ के बाद 5 सेकंड्स के लिए रुको और पूछो, ऑथर मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये एक सवाल आपके ब्रेन को सोचने पर मजबूर करता है, सिर्फ वर्ड्स देखने पर नहीं। और मेमोरी तब बनती है जब ब्रेन सोचता है, जब वो स्कैन करता है तब नहीं। अंडरस्टैंडिंग से मेमोरी बनती है, फिनिश करने से नहीं। स्टेप 2, डी 1 लाइन रिकॉल। एक पेज या चैप्टर खत्म करने के तुरंत बाद हाईलाइट मत करो, दोबारा मत पढ़ो या नोट्स मत लिखो। बस ये करो, एक लाइन लो और उसे अपने शब्दों में बोलो, जोर से या अपने मन में। ये पावरफुल है, क्योंकि मेमोरी तब नहीं बनती जब आप कुछ पढ़ते हो। मेमोरी तब बनती है जब आप कुछ रिकॉल करने की कोशिश करते हो। सिर्फ 5 सेकंड का इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन से बाहर निकालना आपके ब्रेन को बताता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे सेव करो। हर चैप्टर में एक लाइन, बस इतना ही। किम पीक एक रियल लाइफ मेगा जीनियस जिस पर रेन मैन बनी थी, वो पूरी बुक्स को शब्द दर शब्द याद कर सकता था सिर्फ एक बार पढ़ने के बाद, लेकिन फिर भी उसे इंफॉर्मेशन यूज करने में मुश्किल होती थी, क्योंकि शब्दों को याद रखना गोल नहीं है, आइडियाज को समझना है। स्टेप 3, द 10 to 24 रूल। यहीं पर आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में बदल देते हो। जब आप कुछ नया सीखते हो तो 10 मिनट के बाद एक बार रिव्यू करो, फिर 24 आवर्स के बाद दोबारा, लेकिन रीड मत करो। बस अपनी 1 लाइन समरी देखो और मेन आइडिया रिकॉल करने की कोशिश करो। आप अपने ब्रेन को वही इंफॉर्मेशन दिखा रहे हो जिस मोमेंट पर वो उसे भूलने वाला था। और ये टाइमिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी को किसी भी चीज से ज्यादा फास्ट बिल्ड करती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गोल ज्यादा बुक्स पढ़ना है, लेकिन असली गोल है जो आपने पढ़ा उसे याद रखना और उसे अपनी लाइफ चेंज करने देना। तो अगले बार जब आप कोई बुक खोलो, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो और बस कंसिस्टेंट रहो।